और विद्यार्थियों का 5 लक्षण होता है आदर्श विद्यार्थी का। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? मैं बताता हूं आप लोगों को। एक श्लोक है, काक चेष्टा अवको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गिरीश त्यागी इति विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। सुने थे कि नहीं? पढ़े थे? एक जो आदर्श विद्यार्थी होता है उसके 5 लक्षण होना चाहिए, 5 गुण होना चाहिए। काग चेष्टा, काग मतलब कौवा। आजकल कौवा भी कम हो जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं आप लोग शहरों में दिख जाते हैं। वो रोटी के लिए कितना प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है। भीड़ में अगर अनाज का टुकड़ा भी पड़ा है, रोटी का टुकड़ा पड़ा है, तो उठाने का प्रयास करता है और भीड़ देकर फिर उड़ जाता है, लेकिन बार बार प्रयास करके आखिर हासिल कर लेता है। तो एक आदर्श विद्यार्थी का ये लक्षण होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौवे जैसा, काक चेष्टा, कौवे जैसा चेष्टा प्रयास। काक चेष्टा वको ध्यानम, वक माने क्या होता है? बगुला। और बगुला अपना चारा के लिए पानी के किनारे, तालाब, नदी, नाला के किनारे बैठा रहता है कि कब मछली दिख जाए, कब मेंढक दिख जाए, और दिखता है तो तुरंत चोट से पकड़ लेता है। तो उस तरह से एक आदर्श विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वको ध्यानम स्वान निंद्रा, स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता कभी गहरी नींद नहीं सोता है। एक छिपकली भी बगल से गुजरेगा तो तुरंत उठ जाता है। तो उसी तरह से बहुत गहरी नींद में भी बच्चों को नहीं रहना चाहिए, कुत्ते जैसा निंद्रा होनी चाहिए। काक चेष्टा को ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी, कम खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, ताकि मतलब नींद मत आए और पढ़ाई में मन लगे। और गृह त्यागी मतलब घर छोड़ना भी पड़ता है। आजकल तो बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे भी एकदम सवेरे ही बस में दूर दूर स्कूल चले जाते हैं। और प्राचीन काल में तो गुरुकुल व्यवस्था थी, बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे और वर्षों वर्षों तक वहीं रहकर कभी कभार अपने माता पिता के पास आते थे। तो ये 5 गुण एक आदर्श विद्यार्थी का होना चाहिए। और जिस विद्यार्थी में ये 5 गुण हो गया तो उसको परीक्षा में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, कहे कि उसका जो भी कोर्स है साल भर का उसको अच्छे से याद हो जाएगा।